गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.2 के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आते हैं अपने प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है पहला प्रॉब्लम, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये ट्रू है या फॉल्स, इसको बताना है। क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है कि नहीं। देखिए, हमको क्या बताना है, इरेशनल जो नंबर है वो रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, ये चीज़ बताना है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले अपने आते हैं सॉल्यूशन पर। आपको दोनों का डिफिनीशन पता होना चाहिए। क्या होता है, कंसीडर द irrational number and the real number। एंड रियल नंबर। देखिए, रियल नंबर क्या होता है आपका, तो रियल नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करता हो। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर इज द कलेक्शन। रियल नंबर का आपको डिफिनीशन पता ही है कि जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करे या दुनिया में जितनी भी सारी संख्याएं होती हैं और रियल नंबर कहलाती हैं। मतलब कि रियल नंबर नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर भी होता है, रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं कि रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रियल नंबर जो है आपका रेशनल और इरेशनल दोनों है। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि इरेशनल जो है वो रियल होता है कि नहीं होता है। तो ये ट्रू हो गया। रियल नंबर जो होता है रेशनल भी होता है, इरेशनल भी होता है, इसलिए इरेशनल जो हो गया आपका रियल नंबर हो गया। तब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर वी conclude that every irrational number is a रियल। मतलब कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होगी वो वास्तविक संख्या होगी। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या जो है समूह है। किसका समूह है, तो परिमेय तथा अपरिमेय का। तो अपरिमेय आपकी वास्तविक संख्या। इसी तरीके से आते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। आपको पता ही है कि नंबर लाइन पर कोई जो पॉइंट है ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब कि एम अगर कोई नेचुरल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट जो कहीं ना कहीं लाइज करेगा नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन के बारे में जानिए। सॉल्यूशन, नंबर लाइन क्या होता है, तो कंसीडर द नंबर लाइन नंबर लाइन क्या होता है, देखिए जैसे कोई एक नंबर लाइन है आपका, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2, ये 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3, अब जैसे
निकालते हैं। देखिए √2 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, 1.414 होता है, जो 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं लाइज करेगा। इसी तरीके से 2.3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर कहीं ना कहीं लाइज करेगा। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट निगेटिव हो, मतलब कि ऐसा कोई भी m नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये इधर एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नेचुरल नंबर के बारे में कि पॉजिटिव numbers are represent in the form, अब पॉजिटिव होगा तो ये इधर 0.1, 1, 1.1, 1.2 ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा ही। लेकिन we cannot get a negative ऋणात्मक नंबर after taking a square root। तो क्या होगा कि कोई भी ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएगी कब, स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने के बाद। तो वर्गमूल निकालने के बाद कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये जो आपका प्रॉब्लम था कि एवरी पॉइंट और नंबर लाइन का जो एवरी पॉइंट है, तो इधर का पॉइंट तो √m के लिए ट्रू है, लेकिन इधर का पॉइंट जो होगा आपका √m के लिए ट्रू नहीं है। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर we conclude that निष्कर्ष निकालते हैं कि every number point on the number line is not of the form, ये फॉर्म में नहीं होगा। किस फॉर्म में, तो √m के फॉर्म में नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3 जो है ये पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 था उसका जस्ट अपोजिट है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर बताना होगा। तो पहले कंसिडर द रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है, वास्तविक संख्या होती क्या है, तो यह रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जिसका दोनों का एग्जाम्पल दिए। वास्तविक संख्याएं समूह हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का। अब देखते हैं कि पूछ रहा है एवरी रियल नंबर इरेशनल होता है, तो जैसे ये रियल नंबर है 1/2, 1/3, 1/4, तो ये रियल नंबर है लेकिन इरेशनल नहीं है, इसलिए हम एवरी रियल नंबर को इरेशनल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सो वी कंक्लूड दैट एवरी इरेशनल नंबर, जो आपका प्रॉब्लम 1 में था, एवरी इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर होगा, लेकिन एवरी रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा, क्योंकि रियल के लिए रेशनल भी होता है इरेशनल भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें दिया है
कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। मतलब कि पूछ रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो एग्जाम्पल देना। जैसे आपको पता है कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जो स्क्वायर रूट के हो, वर्गमूल के अंदर हो और जिसका स्क्वायर रूट न फाइंड हो, उसको अपरिमेय कहते हैं। तो आते हैं सॉल्यूशन पर। स्क्वायर रूट ऑफ every positive integers will not an integers। देखिए पॉजिटिव इंटीजर कोई भी लेते हैं, जैसे एग्जांपल में √2, √3, √5, ये एग्जांपल में नंबर लेते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा ये इंटीजर नहीं होगा। इंटीजर नहीं होगा तो ये इरेशनल हो गया, अपरिमेय हो गया। पूछ रहा है आपसे कि क्या सभी अपरिमेय होती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे एग्जांपल ले लिए 1, एग्जाम्पल ले लिए 4, तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो ये इंटीजर्स है, इरेशनल नहीं है। ये इंटीजर्स है, इरेशनल नहीं है। अगर ये भी इरेशनल आता तब हम कह सकते थे कि सभी इरेशनल होगा, लेकिन सभी इरेशनल नहीं होता। तो देयरफॉर वी कंक्लूड द स्क्वायर रूट of every positive integer not an irrational। अब आते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, जिसमें शो कराना है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन। जैसे कि आपने पिछले क्लास में नंबर लाइन पर किसी नंबर को रिप्रेजेंट कराना है, तो इस चीज़ के बारे में पढ़ें। तो वही जो इरेशनल नंबर है, √5 क्या है, एक इरेशनल। अभी तक आपने रियल नंबर के रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा होगा, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, नेचुरल के बारे में पढ़ा होगा कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। अब आपको पढ़ना है कि इरेशनल जो होता है उस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। तो इरेशनल सबसे पहले जैसे कोई भी एग्जाम्पल दे दिया, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा दिया है √5, तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये √5 किस नंबर स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से थोड़ा सा बड़ा है, और 3 का स्क्वायर 9 से छोटा है। तो इसका जो आंसर होगा वो नंबर लाइन पर कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, तो 2 और 3 के बीच में। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन स्केल से बनाएंगे। उसके लिए हमको कितना लाइन सेगमेंट चाहिए, तो 2 से बड़ा 2 चाहिए और 3 के बीच में। तो सबसे पहले लिखेंगे वी नीड, हमें ज़रूरत है टू ड्रा ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रा करने की ज़रूरत है, जिसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी ऑफ कितना यूनिट्स, तो 2 यूनिट। ये 2 यूनिट्स का हमको एक लाइन चाहिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 2 यूनिट्स का एक लाइन लेते हैं। इस तरीके का हमारा एक एल लाइन है, जिसमें यहाँ पे एक आपको पॉइंट दिख रहा होगा। इस पॉइंट को 0 लेट करते हैं, मतलब यहाँ से ये 0 से शुरू होकर के आगे बढ़ेगा, और इसका नाम हम लोग ए दे देते हैं। अब इसको
इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हुए इस तरीके से ये जो यहाँ पे रखेंगे, और इक्वल इक्वल हमेशा इक्वल ही रखना है, आप जितना बड़ा लें या छोटा लें। ये आपका 1 यूनिट, फिर ये जो इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पर रखेंगे, फिर आपका ये 2 यूनिट, और फिर ये आपका 3 यूनिट। तो अब आपका जो √5 का वैल्यू ये 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा, तो ये इन दोनों के बीच में रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो? अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देन ड्रा ए परपेंडिकुलर लाइन, देन ड्रा ए परपेंडिकुलर line segment BC at B ऑफ, ये अब 1 यूनिट का लेंगे, आगे कितना भी हो 1 यूनिट ही लेंगे। तो देखिए यहाँ से ये पॉइंट A है और ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट हुआ, इसको 1 शो कराते हैं, ये 2, ये 3। तो यहाँ पर 2 यूनिट ए बी लिए हैं, तो ये हमारा बी हो गया। अब यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन 1 यूनिट का डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर इस पे बनाएंगे, उसके बाद 1 यूनिट मेजर करेंगे। तो परपेंडिकुलर किस तरीके से बनाते हैं, तो यहाँ पे ये इस तरीके से रख करके ये 60 हुआ, ये 20 हुआ, अब ये 90 हुआ, मतलब कि परपेंडिकुलर हो गया। अब इसको मिला देंगे, अब इसमें हमको 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पे हम 1 यूनिट मेजर करते हैं। हमारा 1 यूनिट कितना था, तो ये 1 यूनिट मेजर हो गया है कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से 1 यूनिट, ये हमारा यहाँ पे C आ जाएगा, पॉइंट C, ये टोटल 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। इधर B कर दिए, यहाँ से इसको मिलाएंगे। ये हमारा AC, अब देखिए ये AC कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे देन ज्वाइन A एंड C। AC को ज्वाइन करा दिए हैं। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस होगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का। AC का स्क्वायर फाइंड करना है, AC का स्क्वायर, AB 2 यूनिट था तो 2 का स्क्वायर 4, और प्लस BC 1 यूनिट था तो 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 5। ये AC स्क्वायर इक्वल टू 5 आया, स्क्वायर इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा √5। तो देखिए ये जो आपका AC आया ये √5 आया, मतलब इसका जो लेंथ है ये √5 लेंथ के इक्वल है। लेकिन ये क्या है, ये नंबर लाइन पर नहीं है, नंबर लाइन आपका ये है, ये नंबर लाइन से ऊपर है, इसको नंबर लाइन पर लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से ये √5 मेजर करेंगे, देखिए ये आपका दिखाई दे रहा होगा, और फिर यहाँ से ये इस तरीके से ये,
तो ये अब नंबर लाइन पे जो इस पॉइंट को काट रहा है ये आपका पॉइंट डी हो गया और ये √5 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराएंगे।